अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि अहाते में राम मंदिर तामीर के लिए सहरोजा प्रोग्राम आज से गौरी गणेश के पूजन के साथ हुआ शुरू। अयोध्या में चारों जानिब मजहबी नारों की गूंज। राम मंदिर तामीर भूमि पूजन के सिलसिले में वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने डीडी न्यूज से खास इंटरव्यू में कहा, राम मंदिर की तामीर के लिए जिन लोगों ने जद्दोजहद की थी उनको खराज अकीदत पेश करने का भी होगा ये मौका। मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन की रिकवरी शरह बढ़कर हुई 65.77%। गुज़िश्ता 24 घंटों में 40,500 से ज्यादा लोग हुए ठीक। अब तक 2 करोड़ से ज्यादा लोगों का हुआ सैंपल टेस्ट। और पूरी रियासत में खुशी के माहौल में मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का त्यौहार। गवर्नर और वज़ीर आला ने रियासती अवाम को मुबारकबाद देते हुए उनकी खुशहाली की तमन्ना। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं ज़ीबा शहाब। और अब खबरें तफसील से। श्री राम जन्मभूमि अहाते में विराजमान रामलला स्थल के शानदार और खूबसूरत राम मंदिर तामीर के लिए सहरोजा प्रोग्राम आज सुबह गौरी गणेश के पूजन से शुरू हो गया। पूजन काशी और अयोध्या के नए नए पुरोहित करा रहे हैं। इसी के साथ अयोध्या के मंदिरों और घरों में मुख्तलिफ मजहबी प्रोग्राम, हवन पूजन और रामायण पाठ के साथ ही भजन कीर्तन का दौर भी शुरू हो गया है। अयोध्या में चारों जानिब मजहबी नारों की गूंज है तो कोई शंख भी बजा रहा है। भूमि पूजन से कबल कल विराजमान रामलला स्थल पर राम से मुताल्लिक प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होगा, जो 6 घंटे तक मुसलसल जारी रहेगा। 5 अगस्त को सुबह से पूजा होगी, जो कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की भूमि पूजन शुरू करने से कबल तक जारी रहेगी। इस दरमियान अयोध्या मुख्तलिफ किस्म की मजहबी सरगर्मियों के साथ अकीदतमंदाना माहौल में डूबी रहेगी। आज शुरू पूजन के साथ दुनिया भर के सनातन मजहबी रहनुमाओं की अकीदत का मरकज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर के 500 वर्षों का इंतजार भी मुकम्मल हो गया। अयोध्या के मंदिरों और घरों में मुख्तलिफ मजहबी प्रोग्रामों, हवन पूजन और रामायण पाठ के साथ ही भजन कीर्तन का दौर शुरू हो गया है। अयोध्या में चारों जानिब मजहबी नारों की गूंज है। 5 अगस्त को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भगवान श्री राम लला के मंदिर तामीर के वैदिक रीति रिवाज से 21 वैदिक पंडितों के जरिए पूजन अर्चन के साथ भूमि पूजन करेंगे। इस दरमियान अयोध्या मुख्तलिफ किस्म की मजहबी सरगर्मियों के साथ अकीदतमंदाना माहौल में डूबी रहेगी और रात में दिलफरेब रोशनी से नहाई रहेगी। माँ देवकाली जी जो हैं ये सीता माँ की कुल देवी, तो बिना कुल देवी के पूजन के कोई भी शुभ कार्य आरंभ नहीं किया जा सकता। इसी के निमित्त में यहाँ पूजा करने आया था ट्रस्ट के बिहाफ पर। बहुत खुशी है और हम लोग 5 तारीख को दिया भी जलाएंगे और ये पूजा पाठ भी होगी। और राम मंदिर के इतने वर्षों की बाद आई, हम लोग बहुत अयोध्या वाले इतनी खुश हैं कि इतना हर एक चीज़ का चमत्कारी भी और जगह जगह हर एक चीज़ नरेंद्र मोदी ने हम लोग के लिए बहुत अच्छा किया है। हम लोग बहुत खुश हैं। इतने सालों से ये फैसला लटका हुआ था राम मंदिर का, अब भगवान जी का, राम जी का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। इसके लिए पूरे देशवासी, पूरे अयोध्यावासी सारे खुश हैं और ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार के कारण ही हो पाया है। राम मंदिर तहरीक को कौमी सतह पर पहुंचाने वाले साबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म लाल कृष्ण आडवाणी और साबिक बीजेपी सदर मुरली मनोहर जोशी 5 अगस्त को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर के भूमि पूजन प्रोग्राम में खुसूसी तौर से शामिल होंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को मदऊ किया है, लेकिन उम्र और सेहत की वजह से वो प्रोग्राम में मौजूद नहीं रहेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी शिरकत करने का प्रोग्राम है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ आज राम मंदिर तामीर के लिए भूमि पूजन की तैयारियों का जायजा लेने अयोध्या पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों के सिलसिले में एक जायजा मीटिंग भी की। उन्होंने वहां मौजूद अफसरान को हिदायत दी और मालूमात भी हासिल की। इस दौरान वज़ीर आला ने भूमि पूजन स्थल के अलावा हनुमानगढ़ी मंदिर का दौरा भी किया। गौरतलब है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को भूमि पूजन के लिए अयोध्या आने से कबल हनुमानगढ़ी मंदिर भी जाएंगे। हनुमानगढ़ी मंदिर को मुकम्मल तौर से सैनिटाइज किया गया है। हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजन अर्चन के बाद वज़ीर-ए-आज़म भूमि पूजन में हिस्सा लेंगे।
अयोध्या में राम मंदिर तामीर के भूमि पूजन से कब्ल वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आइंदा 5 तारीख को भूमि पूजन करेंगे। साथ ही राम मंदिर की तामीर के लिए जिन लोगों ने जद्दोजहद की थी उनको खिराज अकीदत पेश करने का भी ये मौका होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं प्रत्यक्ष रूप से इस अवसर पर आकर के लगभग 500 वर्षों के इस लंबे इंतजार को आज अपने कर कमलों से, अपनी उपस्थिति से वर्तमान पीढ़ी को न केवल गौरवान्वित कर रहे हैं बल्कि आने वाली पीढ़ी के सामने एक बहुत बड़ी नजीर रखने जा रहे हैं। और इसके साथ ही उन सभी हुतात्माओं को जिन्होंने राम जन्मभूमि के लिए एक लंबा संघर्ष किया था, अपना बलिदान दिया था, जिन लोगों ने संघर्ष किया, अपनी आंखों के सामने इस ऐतिहासिक क्षण को नहीं देख पा रहे हैं, उन सबको भी श्रद्धांजलि देने का एक अवसर 5 अगस्त 2020 की तिथि होगी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस की क़यादत मसले का हल नहीं चाहती है। राम मंदिर की तामीर से मुताल्लिक़ सभी मामलात में कांग्रेस ने रुकावटें पैदा की हैं। कांग्रेस नेतृत्व कभी भी समस्या का समाधान नहीं चाहता था। आपने देखा होगा कांग्रेस के नेतृत्व ने 1949 में श्री सोमनाथ मंदिर की समस्या के समाधान में भी रोड़ा अटकाया था। और यही नहीं, श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण से संबंधित विभिन्न गतिविधियों में भी समय समय पर रोड़ा अटकाया था। और अंतिम रोड़ा इनका वो भी था जब कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि न्यायालय 2019 के पहले इस समस्या का समाधान न करे। ये भी कांग्रेस के ही एक नेता ने किया था। मथुरा अवध में श्री राम लला के शानदार मंदिर की तामीर की संगे बुनियाद में जमुना का पानी पवित्र और ब्रजराज में जिम होगा। श्री राम मंदिर जन्मभूमि तहरीक की साध्वी रितंभरा वैदिक मंत्रों के साथ ब्रजराज ले जाकर 4 अगस्त को अयोध्या रवाना होंगी। साध्वी रितंभरा समेत 4 लोगों को अयोध्या से मदऊ किया गया, जिसमें वृंदावन के संत फूलडोल महाराज, विजय बहादुर सिंह, खुसूसी अफसरान श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान, गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी और श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान शामिल हैं। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर तामीर की शुरुआत के लिए श्री कृष्ण की नगरी में जोश है। राम मंदिर तहरीक में खास किरदार निभाने वाली साध्वी रितंभरा ने वृंदावन के केसी घाट पर ब्रजराज और जमुना की पवित्र जल का पूजन किया। वृंदावन की ब्रजरज लेकर जा रही हूँ और जितने भी यहाँ प्रमुख देवस्थान हैं उनकी रज और उनके कुंडों का अमृत लेकर जल के रूप में ले जा रही हूँ। यमुना मैया का आशीष ले जा रही हूँ, संतों की सद्भावना ले जा रही हूँ, ब्राह्मण देवताओं की भावनाएं ले जा रही हूँ। यमुना की बत कही सरयू मैया के कान में गुनगुनाऊंगी, वो भावना लेके जा रही हूँ। कैसे बताऊं क्या लेके जा रही हूँ। शब्द ब्रह्म है पर शब्द ब्रह्म की सामर्थ्य से परे है। इस आनंद को व्यक्त करना आज इस पवित्र स्थल में जहाँ प्रभु जी का यहाँ जन्म हुआ हो और हजारों साल पुराना एक ऐतिहासिक स्थल, यहाँ आज वृक्षारोपण कार्यक्रम महाराज श्री द्वारा यहाँ मंदिर जी द्वारा यहाँ रखा गया। आज उस कार्यक्रम में यह कार्यक्रम पर्यावरण को ठीक करने के लिए और हमारा 5 तारीख को जो हमारे अयोध्या में जन्मभूमि में जो एक भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, उनका मंदिर का उद्घाटन करने जा रहा है, फिर उसके ही उपलक्ष्य में मथुरा के सभी ने आके यहाँ वृक्षारोपण किया। अयोध्या में राम जन्म पूजन के लिए तैयारियां जोरों शोर से चल रही हैं और इसके लिए मुअज़्ज़िज़ अफराद को दावतनामे भेजे जा रहे हैं। इस पूजन का पहला दावतनामा अयोध्या मामले में मुस्लिम फरीक इकबाल अंसारी को भेजा गया है। उनको ये दावतनामा तीर्थ ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय की जानिब से भेजा गया है। इकबाल अंसारी के साथ मुस्लिम फरीक रहे हाजी महबूब को भी दावतनामा मिला है और लावारिस लाशों की आखिरी रसूम अदा करने वाले मोहम्मद शरीफ को भी मदऊ किया गया है। इकबाल अंसारी ने कहा कि उम्मीद पर दुनिया कायम है,
मैंने पहले भी कहा था कि ये मजहबी प्रोग्राम है, वो अगर मुझे बुलाएंगे तो हम जाएंगे। हमारे मुल्क की वज़ीर आज़म हमारे ज़िले में आ रहे हैं। सबको इस बात की खुशी है कि वज़ीर आज़म अयोध्या आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अयोध्या में रोज़गार होगा, अयोध्या की तरक्की होगी, मंदिर बनेगा, खूबसूरती बढ़ेगी और रोज़गार मिलेगा। मंदिर के साथ साथ में अयोध्या की भी तकदीर बदलेगी, अयोध्या खूबसूरत बनेगी। हर आदमी चाहता है, हम भी चाहते हैं। खुशी इस बात की है कि हम प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं अयोध्या। अयोध्या में रोजगार होगा, विकास होगा, मठ मंदिर बनेगा, खूबसूरती बढ़ाई जाएगी, विकास होगा, रोजगार मिलेगा। विश्व हिंदू परिषद के मरकजी उमूर के चेयरमैन आलोक कुमार ने कहा कि 1989 में श्री राम जन्मभूमि पर शानदार मंदिर की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा गया था, लेकिन मुख्तलिफ रुकावटों के बाद तकरीबन 31 बरसों के बाद अब ये मौका आया है। 5 अगस्त को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मंदिर की तामीर शुरू होगी। लखनऊ में आज नामानिगारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मंदिर तामीर की इस मुहिम को अवामी बेदारी के तौर पर लेना चाहिए। रोटी कपड़ा और मकान के साथ तालीम और रोजगार के साथ साथ कुनबे के अराकीन में प्यार हो। इस मकसद से विश्व हिंदू परिषद के ताउन से मुल्क के 1 लाख से ज्यादा गांव में स्कूल चलते हैं। उन स्कूलों के जरिए तालीम, तहजीब, सफाई, बायोकाश्त और खुद कफील गांव को बनाने के काम को रफ्तार देंगे। हमने आपने रामराज के बारे में पढ़ा है। उसमें भूख नहीं थी, दरिद्रता नहीं थी, बीमारी नहीं थी। ये 3 विषय ऐसे हैं जिनको लेकर के लगातार काम करने की जरूरत है। सबको पता है कि हम 1 लाख से ज्यादा गांवों में एकल विद्यालय चलाते हैं। हम उन विद्यालयों की श्रृंखला से और दूसरे उपायों से इस बात के लिए काम करेंगे कि देश में खास तौर पर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स में शिक्षा का प्रसार हो। ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को इस बात की इजाजत दे दी है कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वैक्सीन का इंसानों पर दूसरे और तीसरे मरहले की क्लिनिकल ट्रायल कर सके। क्लिनिकल एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों की बुनियाद पर तज्जिए के बाद DCGI ने SII को क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी दी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने ये वैक्सीन फरोग दी है। इसके दूसरे और तीसरे मरहले का ट्रायल चल रहा है। भारत में इस वैक्सीन के दूसरे और तीसरे मरहले का ट्रायल करने के साथ ही सीरम इंस्टीट्यूट इसको बनाएगा भी। इस वैक्सीन की शुरुआती तज्जिया रिपोर्ट मस्बत आई है। ये वैक्सीन एंटीबॉडी बनाने के साथ ही व्हाइट ब्लड सेल भी पैदा करता है, जिसे किलर यानी T सेल भी कहते हैं। इस वैक्सीन का ट्रायल 18 साल से ज्यादा उम्र के 1600 सेहतमंद लोगों पर किया जाएगा। मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन के मरीजों के ठीक होने की शरह 65.77 हो गई है। मुल्क में अब तक 11,86,203 मरीजों ने कोरोना को शिकस्त देने में कामयाबी हासिल की है। सेहतयाब होने वाले मरीजों के मुकाबले कोरोना इन्फेक्शन से होने वाली अमवात का आदाद-ओ-शुमार बहुत कम, महज 2.11% है। कोरोना बहरान के इस दौर में बैरून ममालिक से आने वाले मुसाफिरों के लिए सेहत और कुनबे बहबूद वजारत ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इन रहनुमा हिदायत के मुताबिक बैरून ममालिक से आने वाले अफराद के लिए 14 दिन का क्वारंटाइन लाजमी होगा। इसमें से 7 दिन हुकूमत के जरिए तय किए गए सेंटर में और 7 दिन होम आइसोलेशन में रहना होगा। हुकूमत के जरिए तय सेंटर में क्वारंटीन में रहने में आने वाला खर्च खुद उस शख्स को उठाना होगा। क्वारंटीन से बचने के लिए मुसाफिरों को नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखानी होगी। ये रिपोर्ट भी मुसाफिर को पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। जांच रिपोर्ट 96 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। फ्लाइट में बैठने से कबल मुसाफिरों को तहरीरी तौर पर यह देना होगा कि वो 14 दिन क्वारंटीन में रहने के लिए तैयार हैं। इस दौरान उन्हें अपनी सेहत पर खुद नजर रखनी होगी। तनावशुदा शख्स, हामला खातून, कुनबे में मौतशुदा, शदीद बीमारी और 10 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ वालिदैन की जिम्मेदारी रियासती हुकूमत की होगी। इन लोगों के लिए 14 दिनों का होम क्वारंटाइन हो सकता है। इस दौरान आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल जरूरी है। सभी मुसाफिरों को अपने मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी गई है। सड़क के रास्ते मुल्क में दाखिल होने वाले लोगों पर भी उन कवानीन पर अमल करना लाजमी होगा।
आज भाई बहन के प्यार की अलामत का त्योहार रक्षाबंधन है। हर बरस श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है, इसलिए इसे श्रावणी भी कहते हैं। आज बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी या रक्षा सूत्र बांधती हैं। इसके साथ भाई अपने बहनों की हिफाजत का अहद करते हैं। रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जो भाई बहन के प्यार को मजीद मजबूत बनाता है। इस मर्तबा रक्षाबंधन कोरोना के कहर के बीच हो रहा है, लेकिन ये जरूरी है कि इस बरस त्योहार मनाते वक्त सभी लोग मास्क पहने और समाजी दूरी पर अमल करने जैसी जरूरी बातों का ध्यान रखें। रक्षाबंधन का त्योहार आज खुशी के माहौल में मनाया जा रहा है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करके मुल्क के अवाम को रक्षाबंधन की मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन पर मुल्क के अवाम को मुबारकबाद। राखी मोहब्बत और यकीन का वो अटूट धागा है जो बहनों को भाइयों से जोड़ता है। आइए आज हम सब ख्वातीन के एहतराम और हिफाजत के लिए पाबंद अहद रहने का अहद दोहराएं। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने भी मुल्क के अवाम को रक्षाबंधन की मुबारकबाद दी। नायब सदर जमहूरिया ने अपने ट्वीट में कहा कि रक्षाबंधन समाज में भाई बहन के मोहब्बत के जज्बे की अलामत है। कोरोना वबा के इस दौर में आपसी मोहब्बत, इन्फेक्शन से मुतासर लोगों और उनके लवाहिकीन के तहत हमदर्दी और मदद, लॉकडाउन की वजह से मुतासर मजदूरों भाइयों को हर मुमकिन मदद, यही इस रक्षाबंधन को मजबूत बनाएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी भाई बहन के पाक मोहब्बत की अलामत रक्षाबंधन पर मुल्क के अवाम को मुबारकबाद दी है। अपने ट्वीट पैगाम में उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन के पाक त्योहार पर मुल्क के सभी अवाम को बहुत बहुत मुबारकबाद। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने भी ट्वीट करके मुल्क के अवाम को मुबारकबाद दी है। उन्होंने लिखा कि सभी अवाम को रक्षाबंधन के पाक त्योहार की दिली मुबारकबाद। गवर्नर आनंदीबेन पटेल और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन के त्योहार पर रियासती अवाम को मुबारकबाद देते हुए उनकी खुशहाली और सेहतमंद रहने की दुआ की। आनंदीबेन ने कहा कि भाई बहन की मोहब्बत और हिफाजत के कौल का ये त्योहार पूरी दुनिया में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में मुल्क और दुनिया को कोरोना जैसी वबा से लड़ रही है। ऐसे में अपने और अपने कुनबे की जिंदगी को महफूज रखते हुए इस त्योहार की रवायत को मनाना होगा, जो रक्षाबंधन का बुनियादी जज्बा भी है। वहीं वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रक्षाबंधन भाई बहन के आपसी मोहब्बत और यकीन का त्योहार है। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन के मौके पर कोविड-19 से मुताल्लिक गाइडलाइन पर सख्ती से अमल किया जाए। मुल्क में 3 तलाक बिल पास हुई 1 बरस मुकम्मल होने पर मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा करने के लिए 3 तलाक मुतासरा ख्वातीन ने मरकजी वजीर बराए मेहनत और रोजगार संतोष गंगवार को राखी बांधी और मरकजी वजीर के तवस्सुत से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को राखी भेजी। मेरा हक फाउंडेशन के बैनर के तहत 3 तलाक मुतासरा ख्वातीन संतोष गंगवार की रिहाइशगाह पहुंची और उन्हें राखी बांधी। उन्होंने मुस्लिम ख्वातीन का हक की आवाज उठाने के लिए शुक्रिया कहा। ख्वातीन का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बड़ा भाई बनकर उनकी हिफाजत की है, जिसके लिए समाज की ख्वातीन उनकी शुक्रगुजार हैं। 1 अगस्त 2019 में 3 तलाक का कानून बना और इस कानून के बनने पे जो 1 साल कंप्लीट हुआ है, इस पे 3 तलाक पीड़िताएं बहुत खुश हैं, क्योंकि मुस्लिम समुदाय की महिलाएं ये 3 तलाक का दंश जो सालों से झेल रही थी, आज 82% इनके जो केस कम हुए हैं। लगातार हमारे NGO के माध्यम से भी हमारे पास केस आते थे, लेकिन अब हम भी देख रहे हैं कि 3 तलाक जैसा दंश मुस्लिम समुदाय की महिलाएं बहुत कमी से झेल रही हैं और इसमें पुलिस भी साथ दे रही है और शासन ने भी कानून लाने के बाद एक ऐतिहासिक फैसला लेके आए हैं। माननीय मोदी जी का हम आभार व्यक्त करते हैं और मुस्लिम समुदाय की महिलाओं के साथ माननीय मोदी जी ने एक भाई होने का, एक पिता होने का कर्तव्य निभाया है, क्योंकि महिलाएं इस दंश से एक ज़माने से गुजर रही थी। कानून बनने के बाद लोगों के दिल में डर आया है और लोगों के घर भी बन रहे हैं दोबारा और ये केस बहुत कम हुए हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के संदर्भ में जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, समाज के हर वर्ग की वो चिंता कर रहे हैं और सबकी समझ में आता है कि मुस्लिम बहनों के साथ जो अन्याय हो रहा था उसको हम दूर करें और देश को एक नई दिशा में ले जाने का काम करें। देश के अंदर ही नहीं, दुनिया में मोदी जी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है, फिर चाहे वो कोरोना से निपटने का मामला हो, और जैसा आज यहाँ पर हम इस घटना को 1 वर्ष हो गया और 1 वर्ष के बाद जैसा अभी हमारी बहन संज्ञान में ला रही थी कि 82%
इस मामले में कमी आई है मुकदमों में। ये समझ में आता है कि वास्तव में इसे समाज ने कैसे पसंद किया और किस हिसाब से इसको लेने का काम किया। तो वास्तव में ये आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है कि जब पूरे समाज के अंदर, खास तौर से मुस्लिम समाज के अंदर लोगों के मन में भावना आई है, सारे मुस्लिम बहनों के बीच में बात आई है कि उनके हित की चिंता आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की और उनकी एक सही दिशा में ले जाने का काम किया। आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाना हल्के की रहने वाली मुस्लिम ख्वातीन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को रक्षा सूत्र भेज रही हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से एक भाई अपनी बहन की हिफाजत करता है, उसी तरह वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला हम मुस्लिम ख्वातीन की हिफाजत कर रहे हैं। चाहे बात 3 तलाक की हो या दफ़ा 370 की हो, ऐसे सभी काम वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला ने किए हैं कि जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने कहा कि वो सुरक्षा सूत्र के जरिए अपने भाई की तवील उम्र की दुआ करती हैं। वहीं बीजेपी लीडर का कहना था कि मुस्लिम ख्वातीन के जरिए वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला को जो राखी दी गई है, वो उनके जरिए कुरियर से वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला को भेज दी जाएगी। मोदी जी को भी देना चाहते हैं और योगी जी को भी देना चाहते हैं, और ये दोनों जने हमारे भाई हैं, तो इसलिए सोचते हैं कि राखी हम कोरियर के तरीके से उनको पहुंचा दिया जाए कि मतलब हमारे लिए इतना किए हैं, हमारे लिए 3 तलाक भी किए, हम गरीबों को इतना देख रहे हैं, इतना समझ रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि आगे भी मोदी जी यही करें और वो हमेशा अच्छे से रहें, उनको कोई भी दुख तकलीफ ना आए, बस हम यही चाहते हैं और अच्छे से ही सब कुछ हो जाए, बस यही चाहते हैं। हम यही दुआ दे रहे हैं कि मोदी जी हमेशा खुशहाल रहें, हमेशा खुश रहें, उनको कोई भी दुख तकलीफ ना आए। बस जब हमारे लिए इतना किए हैं तो हम लोग भी उनको तो दुआ तो दे ही सकते हैं ना। भेज रहे हैं अपने भाई को भेज रहे हैं कि मेरा भाई जो है सुखी से रहें और सुख कामना करें और बढ़िया से जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा हम लोग के लिए कर रहे हैं और आगे इससे भी अच्छा करें। कौन है? हमारे क्षेत्र के जो मुस्लिम बहनें हैं, इन्होंने राखी हम लोगों को दिए हैं कि नहीं आप ले आकर के आदरणीय नरेंद्र दास मोदी जी को यह सप्रेम भेंट कर दें, कोरियर के माध्यम से वहाँ पहुँचा दें। हम बहनों की सुरक्षा के लिए जो 3 तलाक 370 ये जो धाराएं हैं इनको हटा करके ये हमको जो आज़ादी दी हैं नरेंद्र दास मोदी जी ने, हमके प्रति उनको दीर्घायु होने की कामना के चलते और ये जो राखी है रक्षाबंधन के अवसर पे हम उनको सप्रेम भेंट दे रहे हैं। इसको आप हमारे तरफ से वो कोरियर के माध्यम से जरूर नरेंद्र मोदी जी के यहाँ पहुँचाने की कृपा करें। रियासत में रक्षाबंधन का त्यौहार खुशी के माहौल में मनाया जा रहा है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के जरिए रक्षाबंधन के मौके पर ख्वातीन को मुफ्त बस सफर का तोहफा दिए जाने के बाद ख्वातीन में खुशी दुगनी हो गई है। आज सुबह से ख्वातीन अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए घर से निकल पड़ी। ख्वातीन इतवार की रात 12 बजे से आज रात 12 बजे तक मुफ्त रोडवेज में सफर कर सकेंगी। ये सहूलत ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन की जनरल और AC सभी बसों में नाफिज है। सीनियर मैनेजर श्वेता सिंह ने बताया कि जिन ख्वातीन ने एडवांस में बुकिंग करा दी थी उनको पैसे वापस कर दिए जाएंगे। इस रक्षाबंधन त्यौहार पे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय परिवहन मंत्री जी के आदेशानुसार उनके निर्देशों में पिछले 2 साल की भांति इस साल भी आज 2 अगस्त की रात्रि 12 बजे से 3 अगस्त की रात्रि 12 बजे तक के महिलाओं के लिए सभी सेवाएं निःशुल्क होंगी। ये निःशुल्क सेवा महिलाओं के लिए सभी श्रेणियों में मान्य है और जिन लोगों ने एडवांस बुकिंग अगर करा रखी होगी आज की यात्रा की तो उनका रिफंड भी उनके अकाउंट में वापस आ जाएगा। फैजाबाद राखी बांधने मतलब वो तो बहुत अच्छा काम करते हैं हर बार, फिलहाल वैसे भी अब की बार किए हैं, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हरदोई जा रही हूँ, मैं भाई को राखी बांधने जा रही हूँ, थैंक यू बोलूँगी। आज यौम संस्कृत है। इस मौके पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर इत्तलात और नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट करके मुल्की अवाम को मुबारकबाद दी है। प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट करते हुए कहा कि मुल्क के सभी अवाम को यौम संस्कृत के मौके पर मुबारकबाद। भारत के कदीम ग्रंथ वेद वगैरह की रचना संस्कृत में हुई थी। ये जुबान बहुत सी जुबानों की जननी है। बुंदेलखंड के हमीरपुर जिले के कोरोना सर्वाइवर जोड़े मंजुलता और रणविजय, जो कि छोटी सी आटा चक्की चलाकर अपनी जिंदगी गुजारते हैं, कोरोना इन्फेक्शन से जीत कर आए हैं।
उन्होंने अस्पताल के इंतजाम और इंतजामिया की तारीफ की है। लोगों के दिमाग में एक छवि बनी हुई है कि प्राइवेट अस्पताल में बेहतर इंतजाम होता है, लेकिन इस आलमी वबा को कोरोना की वजह से, कोरोना इन्फेक्शन से ठीक होकर आए हमीरपुर के जोड़े रणविजय और मंजुलता ने बताया कि जिस अस्पताल में हमारा इलाज हो रहा था वहाँ हर तरह का इंतजाम अच्छा था। अस्पताल में साफ सफाई का भी खास ख्याल रखा जाता था और हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। कराने गए 17 को तो हमने चेकअप करा दिया वहाँ जाके। इसके बाद आ गए तो तबीयत तो वही ठीक थी 18 तारीख को, और 22 तारीख को श्यामा साहब का फ़ोन आया हमारे पास और वो हमसे कहने लगे कि आप लोग जो हैं तो क्या चेकअप कराए हैं? मैंने को जी हाँ। बोले आप लोगों को पॉजिटिव निकला हुआ है और आप लोग बांदा जाने की तैयारी कर लो। वहाँ जाने के बाद ये हुआ कि डॉक्टर साहब ने एडमिट किया, वहाँ फाइल हमारी यहाँ से गई। इसके बाद वो अपना सुबह शाम उनका आना था कि कोई दिक्कत हो या परेशानी आप लोग बताइए। और खाने पीने में ये हुआ कि खाने पीने की व्यवस्था सही थी, पानी वानी की भी सही व्यवस्था थी। तो उन्हें 6 दिन हमें रखा वहाँ और 27 तारीख को हमको डिस्चार्ज बना के दे दिया और बोले कि आप 14 दिन अपने घर में रहिए। 22 तारीख से खाना पीना बढ़िया था, दाल चावल रोटी सब्जी दोनों टाइम। अब यहाँ जब किसी हॉस्पिटल में है तो लेटने की व्यवस्था नहीं थी, नहाने की व्यवस्था नहीं होती है। वहाँ पे पूरा प्रबंध किया गया था, बेड से लगा के नहाने तक के लिए पूरी सुविधा दी गई थी। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता। मुसलसल हुई बारिश और बैराजों से छोड़े गए पानी की वजह से घाघरा और सरयू दोनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर से काफी ऊपर पहुंच गई हैं। एल्गन ब्रिज और घाघरा 108 सेंटीमीटर तो अयोध्या पुल पर सरयू 79 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सैलाब की वजह से तुरबगंज के भिखारीपुर सिकरौरा बांध पर जबरदस्त कटान शुरू हो गया है, जिससे कुर्ब जवार के गाँव में लोग अपने सामानों को महफूज मकामात पर ले जाने के लिए जुट गए हैं। इस बंदे पर 3-4 दिनों से कटान शुरू है। बांध कटता देकर महकमा आबपाशी के साथ गाँव वाले भी बांध बचाने में लग गए हैं। रसाव और कटान रोकने के लिए महकमा आबपाशी ने जंगी पैमाने पर मरम्मत का काम शुरू करा दिया है, लेकिन मकामी देही बाशिंदे उम्मीद छोड़ चुके हैं। वहीं त्रिवेंद्र त्रिपाठी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने बताया कि बंदा निहायत हसास है, कटान जारी है, जहां दिक्कत होती है वहां मशीनों से मरम्मत की जा रही है। सर नदी बंधे को काट रही है, पानी उफान पर है, खतरे के निशान पे। तो अभी मतलब पानी हम लोग यहाँ से सुरक्षित हो जगह पर चले जाएं, ईटा उटा लेकर के जो सामान है हमारा मतलब ये कट रहा है, बंदा भर जाएगा या कटान में आ जाएगा तो हम लोग मतलब नुकसान में जाएंगे। वो अपने सामान सुरक्षित कर रहे हैं किसी दूसरे स्थान पे लेके जाके। अब उम्मीद तो 100% 99% छोड़ चुके हैं कि बंदा कट जाएगा। कौमी तग़ज़िया मिशन के तहत भारत को तग़ज़िये की कमी से निजात दिलाने की मुहिम शुरू हुई है, जिसका मकसद 0 से 6 बरस तक के बच्चों में कम वजन, बौनापन और मौजूदा एनीमिया की शरहों में हर बरस 2 से 3% की शरह से बेहतरी लाना है। इसी सिलसिले में प्रयागराज के जिला महिला अस्पताल की तग़ज़िया सेहत मरकज़ की क्वारंटीन अंजलि जारन ने बताया कि नौज़ायदा बच्चों को T.5 से 3 किलो का होना चाहिए। नौजवान औरतों में तग़ज़िये की कमी न हो, इसके लिए उनको आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां दी जाती हैं। भारत सरकार की जानिब से तग़ज़िये की कमी को दूर करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिससे सभी उम्र और तबके के लोगों को फ़ायदा मिल रहा है और मुल्क की शरह अमवात में भी कमी आ रही है। छोटे बच्चे हैं, उनमें कुपोषण का शिकार ना हो, उनमें कोई किसी तरह का कोई बौनापन ना हो, उनमें जो लंबाई है उसका स्तर सही रहे, उनमें जो एनीमिया का स्तर है वो भी सही रहे, खून की कमी ना हो उनमें, और उनका वजन कम ना हो। जैसे कभी कभी छोटे बच्चे हैं, 0 से लेकर 2 साल के बच्चे हैं, या बच्चा तुरंत पैदा हुआ है तो 2.5 से 3 किलो के बीच में होना चाहिए। इससे कम वजन का बच्चे को थोड़ा रिस्क रहता है। ऐसे ही छोटे बच्चे हैं तो उनमें कुपोषण नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए 2 टिटनेस के टीके हैं, उनको पोषण मिलता है आंगनबाड़ी सेंटर से, उनको खान पान के लिए आयरन फॉलिक एसिड की दी जाती है, गोलियां दी जाती हैं। उनके पूरे 9 महीने पूरा उनका जो 3 से 4 KNC चेकअप हैं वो भी कराए जाते हैं, और साथ ही साथ इन महिलाओं को आंगनबाड़ी सेंटर से जोड़ दिया जाता है। और जो छोटे बच्चे हैं 0 से लेके 2 साल के, 0 से लेके 6 साल तक के, इनको भी आंगनबाड़ी सेंटर से जोड़ दिया जाता है ताकि इनमें जो पोषण है वो पूरी तरह से मिले। और आखिर में ये अहम खबरें एक बार फिर।
अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि अहाते में राम मंदिर तामीर के लिए सहरोजा प्रोग्राम आज से गौरी गणेश के पूजन के साथ हुआ शुरू। अयोध्या में चारों जानिब मजहबी नारों की गूंज। राम मंदिर तामीर भूमि पूजन के सिलसिले में वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने डीडी न्यूज से खास इंटरव्यू में कहा, राम मंदिर की तामीर के लिए जिन लोगों ने जद्दोजहद की थी उनको खराज अकीदत पेश करने का भी होगा ये मौका। मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन की रिकवरी शरह बढ़कर हुई 65.77%। गुज़िश्ता 24 घंटों में 40,500 से ज्यादा लोग हुए ठीक। अब तक 2 करोड़ से ज्यादा लोगों का हुआ सैंपल टेस्ट। और पूरी रियासत में खुशी के माहौल में मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का त्यौहार। गवर्नर और वज़ीर आला ने रियासती आवाम को मुबारकबाद देते हुए उनकी खुशहाली की तमन्ना। और इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ। इजाजत दीजिए, आदाब।